हमारे देश का नाम इंडिया नहीं, भारत है। सज्जनों, इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे देश का नाम बहुत प्राचीन है और इस देश का नाम जिन प्राचीन नामों में ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त है, इसी श्रृंखला में हमारे देश का नाम भारत है। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, लोकांतरों की रचना की, तो उसमें विशेष करके इस पृथ्वी को बनाया और परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की कि सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। जितने लोकांतर हैं उनके आगे हमारी पृथ्वी बहुत छोटी है और पृथ्वी के चारों ओर क्षीर सागर है। और वेद में कहा गया है कि आयम गौः प्रश्न रक्रमी दस दन्मा तरम पुरः पितरं च प्रयन स्वः, अर्थात यह पृथ्वी जल सहित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिससे दिन रात का ज्ञात होता है। सज्जनों, जब इस देश का नाम आर्यावर्त भी नहीं था, इस देश का नाम ब्रह्मावर्त भी नहीं पड़ा था, उससे भी प्राचीन इस देश का नाम तब क्या था? तो हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि उस समय हमारे देश का नाम भारतवर्ष था। अब मैं प्रमाण आपको प्रस्तुत करता हूं। सूर्य सिद्धांत के भूगोल अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें कई बार भारत आया है, और एक श्लोक मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भद्राश्वो परिगः कुर्यात् भारते तूदयं रविः रात्र्यर्धम केतुमाले तु कुरावस्तमयम तदा। इसका अर्थ है कि जब भद्राश्व वर्ष के यमकोटि नगर में ख मध्य में सूर्य होगा, अर्थात आकाश के बीच में सूर्य दिखाई देगा, तो उस समय भारतवर्ष के लंका नाम की नगरी में सूर्योदय होगा। और केतुमाल वर्ष में रोमक पत्तन नाम का नगर है, वहां पर मध्य रात्रि होगी, और कुरु वर्ष में जहां सिद्धपुर नगर है वहां सूर्यास्त होगा। अर्थात इस पृथ्वी को परमात्मा ने 4 भागों में बांटा है, जिससे सूर्य का प्रकाश समय समय पर सभी जगह पहुंचे। तो एक भद्राश्व वर्ष और उसका महानगर यमकोटि नगर, दूसरा भारतवर्ष, इसका महानगर लंका नगर, तीसरा केतुमाल वर्ष, उसका रोमक पत्तन महानगर, और चौथा कुरु वर्ष, जिसका सिद्धपुर महानगर। ये 4 महानगर ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और इन चारों महानगरों का नाम ईश्वर के द्वारा रखा गया है। इसमें पूरे भूगोल की व्यवस्था व्यवस्थित है। और ये 4 महानगर 90-90 अंश की दूरी पर स्थित हैं। जब भारतवर्ष में सूर्योदय होगा
तो इससे 90 अंश की दूरी पर केतुमाल वर्ष में मध्य रात्रि होगी और उससे 90 अंश की दूरी में कुरु वर्ष है जहां सूर्यास्त होगा और फिर जो भद्राश्व नामक वर्ष है उसमें मध्य दिवस होगा अर्थात आकाश में सूर्य होगा। यह विज्ञान है, यह किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना इस ढंग से की है और इसका नामकरण भी ईश्वरीय व्यवस्था में हुआ है। जब ध्यान दीजिएगा, जब मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं था, जब हमारी मनुस्मृति नहीं बनी थी, उससे पूर्व ये 4 नाम वर्ष, चारों जो है महानगर और 4 वर्ष अर्थात पृथ्वी को 4 भागों में जो बांटने का काम है वो परमात्मा ने पहले ही कर दिया था। उदाहरण के लिए सूर्य का नामकरण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, वायु का नामकरण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है, चंद्रमा का, आकाश के ग्रह नक्षत्रों का नामकरण किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार इस पृथ्वी को जो 4 भागों में बांट करके 4 महानगर बनाए गए हैं उसका नामकरण भी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 21 लाख वर्ष पूर्व लिखित सूर्य सिद्धांत की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देव निर्मिता, ये 4 महानगर देवों के द्वारा निर्मित हैं। तो जो हमारा भारत शब्द है वो कितना प्राचीन है। वेदों को बने हुए 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार इससे भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और सृष्टि को बने हुए 1 अरब 97 करोड़ 49 लाख इससे भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। जब सूर्य बनाया गया, जब चांद बनाया गया, जब पृथ्वी की रचना की गई तो पृथ्वी के भूभागों को उस समय ईश्वर के द्वारा इनके नगरों की स्थापना करके इनका नामकरण कर दिया गया था। और बाद में जब मनुष्यों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो तब पता चला कि ये जो भद्राश्व वर्ष है, ये भारत वर्ष है, कुरुमाल वर्ष है, ये जो केतुमाल वर्ष है, ये सब जो है ईश्वर ने हम सबको बनाकर दिया हुआ है। तो सज्जनों, इस प्रकार जो भारत शब्द है वह अति प्राचीन है और यह शब्द सनातन है। इसलिए हमारे देश का नाम इंडिया न होकर भारत होना चाहिए और हमें अपने भारत पर गर्व करना चाहिए।